हेलो। हेलो। क्या हो रहा है भाई? बस सब ठीक। तो आज राहुल गांधी जी पे डिस्कस करना है। हाँ मतलब हमने उस पे थोड़ा थोड़ा इधर उधर तो किया है, बट नाउ दैट हमने सब वो कर दिया खत्म स्टेट्स का। हम्म। मोदी और राहुल गांधी जो मेन लीडर्स हैं एटलीस्ट इंडिया के, उन पे बात कर सकते हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा इलेक्शंस पे। तो ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, राइट, तो राहुल गांधी को तुम एज ए पॉलिटिशियन डिस्कस करना चाहते हो, या राहुल गांधी को एज ए स्ट्रेटेजिस्ट डिस्कस करना चाहते हो, या राहुल गांधी को नॉर्मल, मतलब पार्टी लीडर की तरह डिस्कस करना चाहते हो, मतलब आई क्या करना थिंक इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री, राइट? बिकॉज जब तुम बात करते हो पॉलिटिक्स की, तो चाहते पॉलिटिक्स में तुम एज अ पॉलिटिकल लीडर जो वो डिफॉल्ट है ही कांग्रेस का। सेकंड, जैसे तूने बोला कि भाई उसका स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी भी बात करनी पड़ेगी भी कि क्या इसकी स्ट्रैटेजी है कांग्रेस के लिए। और एज अ उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में और उसका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स में, आई थिंक वो सब हमको पूरा पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। ठीक है। तो irrespective ऑफ राहुल गांधी, ठीक है, सो लेट्स से उसके लिए तुम राहुल हो या गांधी मैं हूँ। वहाँ पे हंसी आती है। नहीं, जैसे मतलब आई वांट टू गो लिटिल बैक, राइट, टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ ए पॉलिटिशियन, राइट। तो पहले आप ग्रास रूट के पॉलिटिशियन होते हो, तो ग्रास रूट के पॉलिटिशियन होने से पहले यू नीड टू थिंक थ्रू एंड अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस पॉलिटिक्स, what it requires, and what I need to do there to go in that door, right? एक सिंपल होता है, कोई भी जैसे मतलब एक स्टूडेंट भी हैं, राइट। तो अगर मैंने चूज किया गया, आई वांट टू स्टडी मैथ, और आई वांट टू स्टडी बायोलॉजी, और आई वांट टू स्टडी कंप्यूटर, कुछ भी है, तो वो क्या है, डज इट फॉर मी, मेरे स्किल सेट से अलाइंड है, एंड वो क्या चाहता है, right? तो लेट्स से मतलब प्रमेश, तुमको पॉलिटिशियन बनना है, तो तुम क्या करोगे सबसे पहले? मतलब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा सुबह चाय पीते हुए कि आई वांट टू बी इन पॉलिटिक्स, इधर फॉर गुड कॉज और फॉर सेल्फिश कॉज। दो ही होते हैं ना, या तो तुम सेल्फिश मतलब हो जब या तुम तो गुड पॉलिटिक्स कॉज। की बात करते हो, तो पहले तो मतलब तुम बात करोगे कि भाई पॉलिटिक्स है क्या। मतलब बेसिकली तुम बोलोगे कि हाँ भाई, पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो सोशल अपलिफ्टमेंट, गवर्नमेंट का मतलब कंट्री की, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, उसकी क्या गवर्नेंस सिस्टम है, उसका क्या मतलब, उसका सोशल ऑर्डर है, उसका क्या मतलब जो है लोगों के कैसे मतलब जैसे डिफरेंसेस, ओपिनियंस, और इवन कास्ट मैट्रिक्स, जैसे इंडिया में कास्ट रिलीजन वगैरह ये सब प्राइमरी है। वो सब जो है मतलब उसका क्या, पब्लिक अफेयर्स का बेसिकली बात करते हो ना। तो अगर जब तुम पॉलिटिक्स, इंस्ट्रूमेंट पे जम कर गए, तो फर्स्ट थिंग इज सोशल कॉज और सोशल इम्पैक्ट, राइट। यू वांट टू मेक ए सोशल इम्पैक्ट, वो तुम्हारा एक अपना परव्यू है कि तुम एक एक एक्स सोशल कैटेगरी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो पॉजिटिव वे में, और वाई कैटेगरी, दैट्स योर परव्यू, योर तुम्हारे लाइफ स्पैन का एक एक्सपोजर होता है। बट एक आई थिंक जो पॉलिटिक्स में नहीं आता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, एटलीस्ट आई डोंट नो बाहर कितना है, आई थिंक बाहर भी होगा, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से आई थिंक ये है कि द ग्रीड ऑफ पावर एंड द power that they wield for their own supporters and relatives, I think that is where India is a little bit different। कि वहाँ पे जो है लोग जो है ना, मतलब सत्ता के लोभ में बहुत मदमस्त होके मतलब काम करते हैं, और ये सबके वो लिए है। वो सबके लिए। अब मैं अगर पढ़ाई करता हूँ और मुझे जैसे इंडिया की पर्सपेक्टिव की बात करें कि मेरे को आईएएस बनना है, राइट, तो आईएएस क्यों बनना है? एक पैशन होता है कि बत्ती में चमकने का, घूमने का, हाँ तुम्हें वही सुनने ना, का तो अच्छा तुम लगा। जिसका आईएएस नहीं बन पाता वो सोचता है मैं आईएएस पे रूल करूंगा, सत्ता में लोलुप्त करके होके मतलब हाँ, पूरा मतलब वो तो करूंगा। उसको उसको चलो वो बाई प्रोडक्ट है, उसको निगेट कर दो,
छोड़ो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। तो चलो आज की डेट में तुमने मतलब डिसाइड कर लिया कि बॉस मेरे को पॉलिटिशियन बनना है, आई वांट टू जंप इनटू पॉलिटिक्स, तुम्हारा कोई एक एजेंडा है, गुड है बैड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? सो फर्स्ट एक्शन क्या करोगे? इंडिया में तो अगर तुम बात करोगे तो पहले तो मतलब अगर ट्रेडिशनल वे में बात करोगे तो इंडिया की पॉलिटिक्स कैसी रही है, बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिक्स से चालू करता है लोग। तो तुम मतलब स्टूडेंट यूनियन में जन करते हो, वहां से तुम अपने धरने पढ़ने ये सब चालू करते हो। इंडिया में तो गोली भी चलती है, खैर अब तो पता कितना है पता नहीं, पर पहले जमाने में तो ऐसे ही होता था। जब कॉलेजेस में गोली चलती थी या फिर लोग सेक्रेटरी प्रेसिडेंट वगैरह के लिए पढ़ते थे, और वही लोग फिर जो है आगे जाके पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन करके फिर वो मतलब एमएलए, फिर एमपी और मिनिस्टर्स ऐसे ही आते थे। या फिर जो है अभी थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मोदी ने थोड़ा टेक्नोक्रेट्स को लेके आ गया है, वैष्णव और ये सब जो है अपना जयशंकर। मतलब वो अब थोड़ा उसका वो डिफरेंट है, स्टूडेंट बट वाला कोई उतनी जरूरत नहीं है, मतलब वो भी वो एक स्ट्रांग बात है, बट बट उतनी एक जरूरत नहीं है, वी आई हैव थिंक सम दूसरा स्ट्रांग। जो हुआ है वो ये है कि अगर तुम्हारा नाम है, इफ यू आर सक्सेसफुल इन सम प्लेस, देन यू कैन गेट इनटू पॉलिटिक्स। आई थिंक जैसे यूएस वगैरह में होता है ना, वो धीरे धीरे अभी इंडिया में भी आ रहा है। हाँ, वरना मलाई वगैरह वही और पाथ फिर फॉलो की। बिसाइड्स द फैक्ट दैट जैसे हम राहुल गांधी की बात करते हैं, वो तो फिर मतलब ये लोग होते हैं ना कि फिefdom जैसे होता है कि ये हमारे बपौती है। तो ये लोग हम समझते हैं हमारी पार्टी, मतलब जैसे छोड़ लोग, राहुल गांधी कैसे डिफरेंस है। अब जैसे ये है अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, ये सोचते हैं पार्टी हमारी बपौती है, हम जैसे करेंगे हम वो करेंगे। ये राहुल गांधी थोड़ा उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। वो सोचता है मेरी पार्टी तो है ही मेरी पपौती, ये तो करेंगे ही साले जो मैं बोलूंगा। बट ये जो कंट्री है इंडिया, वो भी मेरी पपौती है। ये साले मेरे को मतलब कैसे मेरे को नहीं चुन रहे, मैं कैसे नहीं, इसका इसका फ्रस्ट्रेशन यही है जिंदगी हाँ, में। वो उस चीज पे आएंगे तो देखो क्या होता है, मुझे जो लगता है, एंड नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स दिस डिस्कशन, मैं राहुल पे ला रहा हूँ, जो वो लैग करता है, राइट? तो देखो, आज मुझे लगता है कि मैं किसी लेवल का पॉलिटिशियन हूँ, तो मेरे को जो सबसे जो एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है ना, जो रिक्वायरमेंट होती है पॉलिटिशियन की, तीन चीज होती है इंडियन पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में प्राइमरली, राइट? कि जो पूरी जो इलेक्शन पॉलिटिक्स होती है, वो तीन चीज पे होती है। हम्म मैं अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, इलेक्शन पॉलिटिक्स। एक तो पॉलिटिकल चीज होती है कि हम भाई वो समाज सेवा कर रहे हैं, मेरे को भूख भूख नहीं है, मैं एक वो तो ट्राइबल एरिया में चला गया, हाँ। बहुत ही कम होते तो हैं, वो तो मतलब वो सब रेयर ही छोड़ो, होते तो तीन चीज पे होती है कि वो एक पॉलिटिशियन को, चाहे वो स्टूडेंट वाला हो या वो ये पब्लिक नॉर्मल पब्लिक वाला हो, इलेक्शन पॉलिटिक्स, तो उसको ये समझना चाहिए कि व्हाट जो एक उसका इलेक्शन का परव्यू है ना, एक स्कोप होता है ना हर इलेक्शन का। जैसे मैं मान लो एमपी का लड़ रहा हूँ, एमएलए का लड़ रहा हूँ, या स्टूडेंट यूनियन का लड़ रहा हूँ, या वो ग्राम सभा होगा, क्या होता है, नगर पालिका है, सब कोई भी जो मेरा एक स्कोप है वो मेरे इलेक्शन का, तो वहां पे क्या वादा है, क्या दावा है, और क्या इरादा है, तीन चीज होती है। एक ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, कि ये रियल ट्रेनिंग पॉलिटिशियंस को दी जाती है, ठीक है? सो लेट मी एक्सप्लेन दीज थ्री वर्ड्स। सो वादा क्या होता है कि जैसे हम दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो तुम भी कुछ वादा प्रॉमिस करते हो, मैं भी कुछ करता हूँ प्रॉमिस, हम लोग एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं, राइट? तो वादा है। तो अब उसको थोड़ा सा उसको सुपर सेट में ले जाओ, तो वो पार्टी का एक मैंडेट होता है जो हम प्रॉमिस करते हैं कि हैं। कांग्रेस ने ये मैनिफेस्टो टाइप बोला, का बन जाता है वो, हाँ, अगर ये पार्टी के लेवल पे बीजेपी ने बात ये करो बोला, तो। मैनिफेस्टो, राइट? तो वादा वो देखो ऐसे ग्रास रूट से उठता है, ऐसे 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 करते करते वो मैनिफेस्टो हो जाता है। और एक दावा होता है। बट दावा क्या बिफोर यू गो होता है? टू दावा, आई थिंक वादा भी दो टाइप का होता है आई थिंक। एक जो हम्म, तुम करना चाहते हो, और एक सिर्फ जो बोलने के लिए बोलते हो। वो सब आएंगे। अभी मैं थोड़ा सा मैं फंडामेंटल बात बता रहा हूँ, उसको मैं राहुल गांधी से कनेक्ट करता हूँ। तो एक होता है फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल होता है दावा। तो दावा में क्या होता है कि वो एक एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है और एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पोस्ट है, राइट? और उसमें जो
प्रीवियसली विंड या करंट कैंडिडेट होता है, वो आके बोलता है कि देख, मैंने ए डिलीवर किया, मैंने बी डिलीवर किया, मैंने सी, वो दावा करता है, राइट? तो तुम उस कंटेस्ट कर रहे हो, तो तुमको उसके दावों को भी समझना चाहिए, उसके डेटा को समझना चाहिए, एंड देन यू नीड टू शेयर योर थॉट्स टू योर ऑडियंस, राइट? फिर तीसरा क्या होता है? इरादा। इरादा क्या होता है? पब्लिक कनेक्ट होता है। तो तुम्हारा पब्लिक में जो तुम्हारी ऑडियंस है, जो तुम्हारा स्कोप है तुम्हारे इलेक्शन का, उसको समझना पड़ता है कि वो क्या चाहती है। लेट्स से मैं वहां से जीता हुआ आदमी हूँ, मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ साहब, मैंने तो ये डिलीवर किया 24/7। मैं गुड गुड एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने तुम्हें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। आई प्रोवाइडेड यू वेरी गुड सैनिटेशन, आई प्रोवाइडेड यू वेरी हाई क्वालिटी वाटर सप्लाई। ठीक है, मैं ठोक ठोक के चिल्ला रहा हूँ, ठोक ठोक के चिल्ला रहा हूँ, बट जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है। बट वो जब तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन की बात करता है ना, वो भी तो फिर दो तरह की हो जाती है ना। एक तो जो है एक्चुअल जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है, और दूसरी जो परसीव्ड तो वही तो एक्चुअल श्रूड परसीव्ड जो पॉलिटिशियन आता है ना, जो होता है। वो सब आऊंगा, वही सब हाँ, आऊंगा, वही तो श्रूड पॉलिटिशियन आता है ना। तो पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है, जो पूरी पब्लिक की एक्सपेक्टेशन फॉर्म हो जाती है उस इलेक्शन से, राइट? वो इरादा होगा। तो मैं पॉलिटिशियन तब हूंगा जब मुझे इस तीन फैक्टर की सेंस होगी। अब ये मैं एक सीट की बताया या ग्राम सभा की बताया, इसको अब ये तो सुपर सेट पे मतलब लाओ। ओवरऑल सबके लिए रहता ही है ना, इससे हाँ, मतलब। अब उसको सुपर सेट पे लाओ। अब तुम एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, ठीक है? और ऊपर लेवल हो जाता हो। हाँ, तो तुम एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, कॉन्सेप्ट यही तीन होता है यार वो। हाँ, कॉन्सेप्ट तो हाँ। वही है। हाँ। तो ऊपर अब तुम एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, ऑन द टॉप ऑफ टू यू आर अपोजिशन लीडर, यू आर पोर्ट्रेइंग एज अपोजिशन लीडर, वो तुम्हारी वो एस्पिरेशन है। तो इसमें क्या होता है कि तुमको इन तीन चीजों को सोचते हुए यू नीड टू चूज योर फील्ड। तो इंडिया में यूपी से गवर्नमेंट बनती है, कोई माने या ना माने। हाँ, यूपी बिहार समझ लो। हाँ, बिहार सेकेंडरी आता है, यूपी से गवर्नमेंट बनती यूपी तो मेन है ही, कहना है। 80 हाँ। सीट है अभी तो। तो न्यू तुम, पार्लियामेंट, देर न्यू वॉज अ डिलिमिटेशन के टाइम, बाद। हाँ, तो देर वॉज अ टाइम जब बीजेपी का डाउनफॉल हुआ था। तो तुम्हारी जिससे हम्म। लड़ाई है, तुम्हारी लड़ाई है बीजेपी से, राइट, एनडीए से। तो यूपी का 2009 इलेक्शन तक एक डाउनफॉल था यूपी, बीजेपी का, सॉरी, बीजेपी का डाउनफॉल था। बीजेपी वाज पीक इन यूपी व्हेन कल्याण सिंह वाज कल्याण देयर। सिंह के टाइम पे। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी भी यूपी मैनेज नहीं कर पाए थे, अटल बिहारी को ये ग्लोरीफाई कल्याण करते सिंह ने हैं। बेसिकली उसके टाइम हाँ। पे जब हुआ था ना। तो हाँ, ही वॉज आइडियल मैन, वो सब सब बहुत बढ़िया बात है, बट वो ही वॉज नॉट एबल टू होल्ड यूपी। तो डाउनफॉल था, बॉटम की ओर हिट हो रही थी यूपी। और तुमने उसको, तुम वहां आज भी कैटर नहीं करते, तुम उसको हैंडल करना ही नहीं चाहते हो। तो तुमको तुम्हारी ऑडियंस के बारे में पता ही नहीं है, तुम भागते हो। दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग टू इन माय प्रीवियस डिस्कशन पॉइंट्स, ही इज a escapist, he doesn't want to understand. So नहीं उसका, बट आज की डेट। आई थिंक रीजन उसका तू अगर देखेगा, एस्केपिस्ट ठीक है, बट आई थिंक एस्केपिस्ट भी इसीलिए बनता है ना क्योंकि वो आदमी सोचता है कि ये मेरी घर का, मैं तो, ये तो मेरा मतलब मेरा है, मैं साले ये लोग मेरे बात की नहीं मान रहे ये सब। नो, आई डोंट थिंक सो। नहीं यार, आई उसका डोंट आई थिंक सो। थिंक उसका जो बेसिक टेंडेंसी है ना, उसका यही है कि मैं यहाँ का राजा दिराज हूँ, और मेरे को ये लोग जो है इलेक्ट नहीं कर रहे, और उसका फ्रस्ट्रेशन वही है। हाँ, तो यार ठीक है, चलो, मैं तुम्हारी बात से मान लिया कि मैं यहाँ का राजा धीराज हूँ, ये मेरी बपौती है, बट वहां जाओ तो। नहीं तो राजा धीराज है ना, तो उसको जाने की जरूरत नहीं है। तुम दूसरी जगह तो जाते हो, तुम कहाँ जाते हो? कहीं नहीं जाते। नहीं नहीं, वो जाता, केरल ले जाता है, नहीं, वो पद यात्रा कर रहा है, वो भी बहुत जो मेहनत है किया है उसका यार उसने। पद यात्रा भी उसने जो है दो मतलब किसी के कहने पे कर दी होगी, बट उसका ऐसा कुछ है नहीं, वो भी मतलब जबरदस्ती की पद यात्रा है वो। अभी वो भी तुम देखो, अपना जो है अपना कारवां लेके लेके जाता है वो बस में। अबे इतना है, पैदल जाना है सब जगह। क्यों नहीं आ रहा तुम पैदल? तुम्हें पूरी भ्रमण करने की जरूरत क्या है इंडिया में? पहले तुम एक स्टेट को पकड़ो, यूपी में पकड़ो। यूपी में सबसे तुम कमजोर हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट? कि यूपी मैं में जाओ, पैदल जाओ, इसीलिए सब लोगों के घर में पैदल जाओ।
अबे तुम्हें क्या जरूरत इसीलिए है, तुम अपना वो एसी इस बस में जाना है यार, पूरा नहीं, वो आठ एसी में बार जाओ, में। कोई बात नहीं, एसी में जाओ, ऐसे नहीं होती जनता को कोई पॉलिटिक्स। फर्क। सो तुम, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, द बेसिक थ्री पिलर्स ऑफ द पॉलिटिक्स, राइट? तो अगर आपको जनतंत्र में रहना है, हिंदी में अगर बोलें, तो इस चीज को और तुमको चूज करना पड़ता है, कहाँ अरे जरूरत तुम है। जो है बेसिक, अगर तुम महात्मा गांधी की बात करते हो, तुम बोलते हो ना गांधी गांधी हर चीज के लिए, तो उसी को देख लो, उसी को स्टडी कर लो यार। महात्मा गांधी ने कैसे अपना कनेक्ट किया था लोगों के साथ। तो ही रोम्ड थ्रू आउट इंडिया, पैदल जाते थे वो, सब जगह जाते थे, लोगों से कनेक्ट करते थे, समझते थे उनकी प्रॉब्लम्स। और फिर जो है मतलब उसके हिसाब से मूवमेंट किया ना उन्होंने। ऐसा थोड़ी कि अरे हाँ मैं आ गया, ये अपने को इम्पोज नहीं करना चाहिए। एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ट्राइंग टू इम्पोज हिमसेल्फ ऑन द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखो, अब आज की डेट में देखो, मैं तुम्हें एक दूसरा एंगल बता कि मोदी को तुम देखो, वो गुजरात में ही वॉज अ किंग, एंड ही इज अ किंग। आज बोल दे वो गुजरात में खड़े होके कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो गुजराती वो हाँ, करते हैं, गुजरात में तो खैर भले वो बीजेपी के सपोर्टर हों या ना हो, वो मोदी है, मोदी राइट? का तो वहां तो तो डंका बजता है। वाई ही चोज बनारस? एग्जैक्टली। क्योंकि उसे पता है कि बनारस से यूपी का जो है पूरा वहीं से नहीं, चलता है। उसमें भी देखो बहुत एंगल है। देखो क्या है कि अब यूपी के लैंडस्केप को समझने की जरूरत है। यूपी में वेस्टर्न साइड ऑफ द यूपी वाज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ बीजेपी, इवन देयर लो टाइम ऑल्सो, राइट? ईस्ट साइड ऑफ यूपी जो है, तो बिहार के ईस्ट, साथ जो है लगाव। हाँ, तो क्या होता है कि देखो यूपी में, आई डोंट नो कितना तुम ज्योग्राफिकली यू आर अलाइंड, तो देखो ईस्ट कहते हैं ना, देखो जो अयोध्या है, मतलब फैजाबाद जो है, सुल्तानपुर वगैरह अयोध्या जो हो है गया। सब एरिया। हाँ, तो सरयू नदी है जो ना, तो सरयू के इस साइड, अयोध्या साइड, वो तो राम बेल्ट है, अवध हो गया, राम बेल्ट है। तो बीजेपी का वहां पे रहता है भैया, वो राम मंदिर लखनऊ साइड मंदिर में तो मंदिर। उनका रहा है। हाँ, जैसे सरयू पार होता है ना उस साइड, तो वो ब्रिज है, इसको पार करोगे बोली चेंज होती है। खड़ी बोली तो वगैरह। हाँ, तो थोड़ी सी बोली चेंज हो जाती है, वो ईस्टर्न यूपी की बोली शुरू हो जाती है वहां से। तो वो एरिया शुरू होते, वो प्रॉब्लम है बीजेपी का था, राइट? तो जो ईस्टर्न साइड ऑफ यूपी है, पूर्व यूपी जिसको बोलते हैं, उसका सेंटर माना जाता है बनारस, एंड दैट सेंटर गवर्न्स टिल, वो जो यूपी का बिहार वाला जो बॉर्डर है, वो छपरा उपरा वो सब करके वहां तक गवर्न करता है। और वो उसका एक बिजनेस और सेंटर रीजन भी भी है। है। इनका जो बेसिकली जो इंडिया में जैसे 1980s 90s में जो मंडल पॉलिटिक्स हुई थी, उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने कमंडल पॉलिटिक्स की। तो बेसिकली ये आई थिंक उसका एक्सटेंशन था कि दे ऑल्सो वांटेड टू लाइक हार्नेस द पावर ऑफ द कमंडल पॉलिटिक्स अराउंड दैट बेल्ट। तो अपना पूरा जो बनारस के लेके अपना गंगा मैया और वो पूरा हिंदुत्व और हिंदूवादी सोच जो है ना, उसको थोड़ा इन्होंने आगे किया वहां से। हाँ, वो ब्राह्मण रीजन बहुत है वहाँ पे, तो इसलिए कमंडल बोलते हैं उसको। तो उसने, मोदी ने वो चूज किया। और उसको याद करो, अगर तुम अपने रिमाइंड करो मोदी के स्टेटमेंट, जब व्हेन ही स्टार्टेड इन 2019, एंड व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट आई एम गोइंग टू फाइट फ्रॉम बनारस, पहली बात तो वो देखो कहाँ से कहाँ आ गया वो, कोई लिंक नहीं होता। तो आके पहले वो बोलता है, उसका स्टेटमेंट देखो, कितनी कि मुझे ग्राउंड गंगा वर्क मैया ने करते हैं कि बुलाया है। मुझे गंगा मैया ने बुलाया, ठीक है? तो नंबर वन, फिर वो वहां पे गया, उसने कनेक्ट बनाया, राइट? और जो मनोज सिन्हा जेएनके का वो है, लेफ्टिनेंट अपना गवर्नर। गवर्नर है, वो वहां का कैंडिडेट हुआ करता था। हम्म। देर वॉज अ टाइम दैट कि हम लोग को लगता था, चूंकि मैं उस एरिया को जानता हूँ, तो कि इट्स गोइंग टू क्रिएट स्ट्रेस, राइट, कि व्हाट ही इज डूइंग, क्योंकि उस एरिया के लोग, मतलब जो बीजेपी के सपोर्टर हुआ करते, वो कहते ये क्या आ रहा है, गुजरात वाला बंदा क्या आ रहा है, क्योंकि वो मोदी की बाइंग भी नहीं थी उतनी, तो ये क्या कर रहा है। बट व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग डूइंग कनेक्ट 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 ना, देन पीपल अंडरस्टैंड, आते ही उसने पूरा शेक कर दिया। और आज की भी डेट देखो, अभी अभी आज किया इसने इंडिया में
कल कल बिहार में किया रोड शो, और आज बनारस में करके अभी खत्म हुआ है शायद। हाँ, अभी तुम तो देखो। आज तो इलेक्शन हाँ था ना। हाँ, उसका कनेक्ट देखो। और एक और चीज मुझे एकदम क्लियरली याद है कि यूपी में कहते हैं जब बनारस जाओ तो अहिल्याबाई टाइम, हम के मुगल इन्वेजन टाइम की बात से बता रहा हूँ, तो बनारस जो एक शहर है, तो इट वाज अटैक मेनी टाइम्स, राइट। हाँ, वो तो मुगलों ने, ये तो औरंगजेब ने वहां पे पूरी मस्जिद बनाने की करी ना, वो तो तीनों हाँ, और अहिल्याबाई जो थी उन्होंने बनारस को वो बहुत बनाया था। रिवाइव किया। हम्म। तो वहां पे एक काल भैरव का मंदिर है, इसको बोलते हैं कोतवाल बोलते हैं, बनारस के लिए कोतवाल बोलते हैं। और वहां पे एक वेल सेड, प्राचीन काल से एक हिंदू माइथोलॉजी की एक सेइंग है कि कोई भी राजा राजा नहीं बनता। मतलब अगर तुमको बनारस को या उस रीजन को रूल करना है ना, तुम राजा नहीं बन सकते। अगर तुम जाओ, सबसे पहले तुम कोतवाल के तुम, मतलब अच्छा। विश्वनाथ मंदिर जाने से पहले तुम यू नीड टू डू, काल भैरव को मंदिर है वो, तो वहां करना था उसको, वो भी मालूम था। उसका कनेक्ट है। उसका ऑब्वियसली वो सुपरमैन तो है नहीं, वो ही वो मतलब चूज ही रिलाइज ऑन पीपल। हिज पार्टी हाँ ना, पार्टी हाँ, कटे, ही चूज पार्टी पीपल, लीडर। नो यू नीड टू आइडेंटिफाई पीपल, राइट। तो वो गया था, मतलब आई वाज फॉलोइंग, सो ही वेंट देयर। आज भी जो गया, आई वाज वेरी क्यूरियस, तो नाइट में मैं देखा तो आई वाज फॉलोइंग न्यूज, उसका एजेंडा क्या है। तो काल भैरव गया, वो कोतवाल बोलते हैं, शहर कोतवाल बोलते हैं, वो जाके काल भैरव जी का मंदिर है। और बहुत एक्सट्रीम पतली पतली गलियों में है, डिफिकल्ट है वहां जाना। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जान चली जाएगी तुम्हारे जाने में, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर है, उसका कारवां होता है, उसकी सिक्योरिटी है। मतलब हम फैमिली वालों का भी लास्ट ईयर में गया था, तो मतलब हमें भी जाने में थोड़ा सा वो होता है। मतलब गली है, गंदी होती है, सब होता है। मतलब आपको पैदल चलना पड़ता है, वहां आपकी कार नहीं जाती। और मतलब गलियां, वो, हाँ, वहाँ तो वैसे भी गर्म है, ठंडा है, वो गलियां सब गलियां सब। बहुत होती है ना बनारस में। हाँ, तो वो गया वहाँ। तो मतलब वही है ना, ही तुम्हें देखो, नोज तुम्हें समझना एंड चाहिए ही पहले वाइब अपनी। कल्चर। हाँ, तुम्हें अपनी जनता की पल समझनी है ना, कि क्या वही तो। तुम्हारे को जनता क्या चाहती है, कैसे उनको मैनिपुलेट करना है। बेसिकली पॉलिटिक्स इज अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ द हाँ, पब्लिक। अब एक सिनारियो ये मैंने बताया, अब एक सिनारियो है। अब राहुल गांधी है, और आज की डेट में मोदी कितना स्ट्रांग है, राइट। डज ही नीड बनारस? नो। वो कहीं बट से वो भी खड़ा हो छोड़ता जाएगा, नहीं। वो जीत जाएगा। बट वो छोड़ता नहीं। आज की डेट में वो जम कर जाए, साउथ में तमिलनाडु की एक सीट दो उसको, वहां भी जीत जाएगा वो। बीजेपी हार सकती है, वो नहीं हारने वाला। वो तो करे। ठीक है। तो बट वो स्टिल नहीं छोड़ रहा वो, क्योंकि ही नोस एंड ही यूपी इज की नॉट। पॉलिटिक्स पता देखो है ना यही उसको। यही तो डिफरेंस है कि एक ग्रीड, एस्पिरेशन और ग्रीड में एक एक डिफरेंस होना चाहिए, एक वॉल होनी चाहिए। एस्ट्यूटनेस पता होनी, एस्ट्यूटनेस होनी हाँ चाहिए ना। हाँ। तो ही इज नॉट लीविंग हिज ग्राउंड। वो ईस्टर्न यूपी, यूपी से तुमको सेंटर मिलता है। यूपी का सबसे ज्यादा सीट कहाँ होती है? ईस्टर्न यूपी में होती है, क्योंकि कुछ स्ट्रेंथ इनकी है, अवध इनकी स्ट्रेंथ है, वेस्टर्न यूपी इनकी स्ट्रेंथ है। ईस्टर्न एक ईस्टर्न में थोड़ा वीक थे। वीक लिंक आता है। तो उसमें क्या होता है कि उसके एपी सेंटर पे बैठ के तुम की, और बनारस को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हाँ, वो तो ठीक पूरा है। काशी विश्वनाथ जो उसने लिंक बनाया साउथ के तो साथ, काशी उसने जो जो, तमिल संगम हाँ, बनाया, वो तमिल के तो साथ उसने जोड़ने की, वो भी उसकी सेकंड स्ट्रेटेजी है अभी। वो जो जो उसने प्रॉमिस किया उससे ज्यादा डिलीवर किया उसने। तुम देखो, योगी को एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। जो जो बुनकर समाज है बनारस का, जो बनारसी साड़ियाँ फेमस है ना, वो तो पीली कोठी एक एरिया है बनारस में, वो पीली कोठी एरिया की गलियां गलियां वहाँ पे वो बुनकर समाज बैठता है, वो बनारसी साड़ियाँ बनाता है। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है योगी को, एंड ही डज दैट। तो वहाँ का भी वोट जो है वो सारे मुस्लिम भाई लोग हैं हमारे, हाँ, वो जो गरीब लोग होते हैं बनारसी वो। साड़ी वगैरह जो बनती है सब वो ही तो बनाते हैं। तो वो भी पूरा का पूरा वोट इनको देते हैं। तो आज भी जो आता है तो वो छूटता नहीं है। देखो, उसने ट्रांसफॉर्म तो किया ही है ना। पहले एक तो टूरिज्म पोटेंशियल उसने इम्प्रूव किया है, लोग बहुत जाते हैं अभी तमिल। वो काशी तमिल संगम जो बनाया है इसने, उसकी वजह से ये पूरा साउथ का, उसका तो था ना कि भाई
तमिलनाडु में भी उसका फोकस है, तो वो पूरा अपना आगे की सोचता है। वेर एज इफ यू कम टू राहुल गांधी, उसमें तुमने जो देखो, तुम्हारी ट्रेडिशनल सीट्स क्या है, अमेठी रायबरेली, जो तुम्हारा गढ़ रह चुका है पूरा 76 साल में, तुमने यही तो, मतलब तुम्हारे को क्या, छोड़ो बाकी, मतलब कुछ बोलो, तो ये दोनों तुम्हारी बपौती थी पहले। अभी तुमने क्या किया, उसको भी तुमने सत्यानाश कर दिया। वहां पे मतलब ना तो तुम गए कभी, ना तुमने कुछ किया। जाते तुम जो है सोचते हो कि भैया मैं जाऊंगा इलेक्शन से पहले, बोलूंगा आ जाओ, तो आ जाएगी जनता। जबकि हुआ क्या, होता है ऐसे ही, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि श्रीमती स्मृति ईरानी ने वहां जाके वो बैठ गई जनता के बीच में। और वहां पे उसने पूरा किया, वो बीजेपी का वो स्ट्रैटेजी है, वो पूरा मतलब लगा देते हैं अपनी जान। उसने पूरा, एक बार हारी, दो बार हारी, फिर तीसरी बार जीत गई वो। और ये भाई साहब जो है हारे, उन्होंने भाग भाग गए वो वायनाड। अभी जो है उनको जो है वो वहां पे लड़ने को तैयार नहीं है। मतलब कितना तुम सोचो ना, कॉन्ट्रास्टेड विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो जो है अपनी मतलब गांधीनगर जहाँ वगैरह जो अपना ट्रेडिशनल उसकी सीट्स थी, सब अपना पूरा था स्ट्रांगनेस, वहाँ छोड़ के अपना बनारस गया, जहाँ पे उसको कोई नहीं जानता था। और ये भाई साहब जो है, जहाँ सब तुम जानते हो, तुम्हारी फैमिली की लेगेसी है, तुम्हारे फैमिली के नाम पे लोग वोट देते हैं, चाहे तुमने कुछ नहीं किया हो, फिर भी तुमने वोट देते हैं। वहां पे भी तुमने सत्यानाश कर दिया, मतलब बेड़ा कर दिया अपना। वो एक एस्पेक्ट है ही। आज की डेट में तुम जाओ राहुल गांधी को, बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट, उससे पूछो कि अमेठी है और रायबरेली है, राइट? तो तू उसको ऑप्शन दो, बीइंग फ्लेक्सिबल, कि भाई तू कॉस्मोपॉलिटन टाइप का आदमी है, तो बहुत बड़ा आदमी है, व्हाट फेथ यू फॉलो, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, व्हाट फेथ यू फॉलो? तो वो मान लो कोई भी एक फेथ बोल देता है, कि मैं भी हिंदुइज्म फॉलो करता हूँ, मान लो मैं क्रिश्चियनिटी करता हूँ या मुस्लिम फॉलो करता हूँ। उसे पूछो कि अमेठी में जो फेथ तुम फॉलो करते हो उसका प्राइम सेंटर क्या है। उसका फेथ तो अपॉर्चुनिज्म है, जो भी मतलब, मैं वो उस पे हम आएंगे। उससे मतलब पूछो, वो उससे पूछो कि चलो तुम मुस्लिम वोट नहीं की नहीं पॉलिटिक्स नहीं, करते तुम हो ना? देखो ना, तुम उसको, तुम जब ऑपोजिशन की बात करते हो, तो उसका मतलब बेसिकली वही है ना। मैं जब ऑपोजिशनिज्म क्यों बोल रहा हूँ, इलेक्शन से पहले वो हिंदू बन जाता है, वैसे इफ्तार वगैरह सब मतलब करता है, और जो है अपने पूरा टोपी वगैरह दिखा के लिखाएगा पूरा, मतलब वो भी मतलब मुस्लिम्स को भी अपीज करने की कोशिश करता है, तो ही इज ट्राइंग बोथ। और वो हाँ, तो चलो सक्सेसफुल नाटक किसी ही में भी नहीं करता है हुए। ना, मतलब दैट्स ओके, मतलब मैं उसको चलो नाटक करता है। तो जब नाटक भी वो तो ढंग से इलेक्शन, करना है यार। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उससे पूछ लेना कोई कि तेरी तो ये 100 साल से तू कह रहा है कि ये दोनों सिटी को हमारी खानदान चला रहा है, तो ये बता दे कि अमेठी में हिंदुइज्म का बिगेस्ट या सबसे फेमस टेम्पल क्या है, या मुस्लिम की सबसे फेमस मजार या मस्जिद क्या है, और क्रिश्चियन का चर्च अमेठी में है, तो क्रिश्चियंस तो क्रिश्चियन इतने का स्ट्रांग चर्च नहीं है क्या वो है? पे। और उससे पूछा अगर क्रिश्चियन का चर्च है तो वो क्या फॉलो करते हैं, इज इट प्रैक्टिस, मतलब क्या करना, आई डोंट वांट टू गो हियर, डजंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसको अपने बिकॉज जो वो वही है ना, बात ओनरशिप की आती है, वो सोचता है मैं ओन करता हूँ ये पता ही चीज। नहीं है, और ना उसको एफर्ट है ना उसका, दैट्स व्हाई दे आर लूजिंग ग्राउंड, दैट्स व्हाई दे आर लूजिंग ग्राउंड। वो ओनरशिप की बात है ना, हो सकता है मैं ओन करता हूँ ये, मैं अफर्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को तो ओन करता है, ये लोग मेरे मतलब सर्वेंट्स हैं, ये तो मेरे को करेंगे ही। उसको तो बेसिकली यही है ना, ये मेरे नौकर हैं, मेरे को वोट देना चाहिए, इनको देना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बहुत बदल गया है। 50-60 साल तो तुमने कराए, लोगों ने उत्साह कि भाई चलो हाँ, गांधी है, कुछ ना कुछ करेंगे ये लोग, बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। लोगों का होता कि यार प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, चलो यहाँ से इनको कर दो। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को दिख गया कि इसके कोई चांस नहीं है नेक्स्ट 5-10 साल 15 साल में भी आने की, और इसका कोई फ्यूचर नहीं है ना, तो इसका कोई वो है इंटेलेक्टिव है बनने के लिए। तो लोग बहुत बदल गए हैं, लोगों का थोड़ा पेट भी भर गया है, अब लोग सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए जो है वो फिर देखते हैं वो दूसरी तरफ, मोदी ने कितना कर दिया, क्या कर दिया, उसने कितना डिलीवर किया, उसकी जो स्कीम्स हैं, लाभार्थी स्कीम्स, और जो आयुष्मान भारत स्कीम। अब तुम देखो, सोचो ना, आम आदमी को तुम कवर दे रहे हो, इंश्योरेंस कवर, कि भाई जाओ तुम किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करो।
ये पहले नहीं हो सकता था? तो ये सब करा है ना, तो ये सब पहले क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? लोगों को डिलीवर कर रहा है खाना, राशन फ्री में 80 करोड़ लोगों को। तो भाई लोगों को चाहे जरूरत ना हो, बट दे तो रही है ना। तो ये तुम देख सकते थे ना। बात तुम करते हो पहले, हम गरीबी हटाएंगे, हम जो है। अब बात करते हो तुम अमीरी हटाने की, अब तुम बन गए हो पूरे कम्युनिस्ट। मतलब तुमने सीताराम येचुरी को पीछे छोड़ दिया है, सीपीएम का जो। अब तुम मतलब बहुत तुम एक्सट्रीम बन गए हो ना तुम। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और की बात करते हो, कास्ट कास्ट सेंसस की बात करते हो, कास्ट। तुम कहते हो कि कास्ट सबसे बड़ी चीज, गंदी चीज है, और फिर भी तुम कास्ट कास्ट करते हो। तो ऐसे तुम्हें एफर्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई, कास्ट को ही खत्म करो। कास्ट कैसे खत्म होगा? व्हाट इज द यूनिफाइंग फैक्टर ऑफ इंडिया? भारतीयता। तो भारतीयता को जब तुम आगे करोगे तो कास्ट पीछे आएगा ना। लोगों को एक यूनिफाइंग फैक्टर चाहिए होता है। देख, वो समझ, वो कास्ट की शोर क्यों मचाता है? क्योंकि देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी एक एरिया का थ्रो करो ना, कि उनको मालूम होता है कि क्या कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन। वो ये गवर्नमेंट के डेटा की उनको डिपेंडेंसी नहीं होती है, पब्लिक को दिखाना है। बट क्या है कि कांग्रेस या बीजेपी अपना डेटा ऐसे पब्लिक में डाल नहीं सकती है। तो वो दिखाना चाहता है पब्लिक को, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी साइड ऑफ पब्लिक को, कि सी यू ग्रो सच नंबर, यू आर स्ट्रांग, यू कैन रूल दैट, राइट। लेकिन वो करना चाहता है, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। उतने वो बॉम 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 बॉम, वो जिसको कहते हैं ना हमारे लोकल लिंगो में, वो जलेबी छानता रहता है गधे की तरह। और बीजेपी ने वो अपना यूजिंग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बीजेपी ने पता नहीं कहाँ का डेटा कहाँ से क्या निकाल के पब्लिश कर नहीं, तो दिया। उसको हेल्प भी तो कर रहे हैं ना उसके जो सलाहकार हैं, जो सो कॉल्ड सलाहकार हैं, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, और ये जो तुम्हारा सबसे बड़ा है सैम पित्रोदा। और आए दिन तो वो रोज उसको जो है डाउन करने के लिए कोई तो स्टेटमेंट देता है। अभी उसका अफ्रीकन चाइनीज वाले पे, इंडिया पे उसने कर दिया कि भैया एक साइड में चाइनीज हैं, एक साइड में अफ्रीकन हैं, एक साइड में अरब्स हैं। तो ये सब बोलने की कि मतलब क्या बात है ये? हमें जब ये इतनी दूर बैठे यहाँ समझ में आता है, तो क्या उसको नहीं आता होगा? तो क्यों कहता है? वही ना, मतलब अगर वो बोल रहा है तो राहुल गांधी को इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। यार ये बोल रहा है तो मेरे को पहले तो मैं इससे डिस्टेंस करूं, जो मैं इसका खास बनता हूं। तो मतलब जो कोटियर जो इसमें है, सारे उसके बगल में, पहले अपना वो ठीक करना अपनी। द पीपल हु आर एडवाइजिंग यू, उस पर तो तुम ध्यान दो। टीम बनानी चाहिए उसको। उसको क्या करना चाहिए? देखो, ये पंद्रह मैं 10 साल बीइंग, से तुम नहीं जीते हो कुछ। तो 10 साल में कुछ तो अकल आएगी कि भाई तुम थोड़ा डिफरेंट करो यार, नए लोग लाओ, चाहे नए लोग टेक्नोक्रेट करो। अबे जैसे तुम्हारा ये है राजन, रघुराम राजन, वो भी चलो है फाइनेंस का, उससे बात कर ले ढंग से। कर ले थोड़ा थोड़ा कुछ कर ले, ढंग से बात कर ले। एक चीज और देखो बताओ। रगला राजन राजन तो अभी आए, मतलब आई टर्म देम इन एज मशरूम, मशरूम ठीक है पॉपुलेशन, राइट। जो वो भी अभी आए हुए हैं। है, बात तो करो ढंग से, लोग ढंग के लोगों को लाओ ना कांग्रेस में। देखो, तुम्हारा बिफोर मोदी, नरसिम्हा राव जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, राइट, उसने इंडिया के लिए दैट उसने ट्रांसफॉर्मेशन लाई थी कान फोरम पे। तुम कोई भी इलेक्शन पकड़ लो, कांग्रेस से किसी भी एक लीडर को पकड़ लो, क्या वो नरसिम्हा राव का नाम लेता है? वही तो कह रहा हूँ, नरसिम्हा राव, और इवन मनमोहन सिंह का ले लो, 10 साल जिसने गवर्नमेंट चलाई, चाहे जैसे तो भी चलाई। बैक टू माई पॉलिटिकल फंडा दावा, तो तुम दावा करना भी नहीं जानते। तो क्योंकि नहीं, कंट्रीब्यूशन है वो बात दावा ये। कि कर देते हो अगर किसी गांधी ने किया होता। वो बेसिकली उनका ये है ना कि मैं सिर्फ गांधी गांधी का जो फोकस है ना कांग्रेस में हो गया है। वो प्रॉब्लम वही है। वो किसी को मतलब नरसिम्हा राव को अगर करेंगे, तो वो एक तरह से अपना कंसीड कर रहे हैं ना, अपनी स्पेस कंसीड कर रहे हैं। एंड दैट इज नॉट व्हाट दे वांट। देर वॉज ए टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट बनी थी तो कांग्रेस खत्म होने की बात हो रही थी, ठीक है। सोनिया गांधी was a very shrewd politician. She understand the public pulse and she said, okay, I'm a Gandhi, I'm a foreigner, क्योंकि वहां पे फॉरनर फॉरनर करके स्लैग पड़ता था। I'm a Gandhi, I'm a foreigner, people are angry with me, let me step back। उसने उठा के नरसिम्हा राव को डाल दिया। तो वो खेल गई उस समय।
और अटल बिहारी वाजपेयी डाउन हो गया। और ठीक है। नरसिम्हा तो राव वो, था स्टूड, उसने पूरा हाँ, कर दिया काम अपना। अब तुम, अब एक, तो हॉर्स रेस कर रहे हो तो हॉर्स पे तुमको कमांड रखना भी तो आना चाहिए। अब कमांड हर तो आदमी फिर नरसिम्हा हर आदमी सब मनमोहन सिंह तरीके नहीं होते होता हैं ना। यार उसके, एंड मतलब, एंड वही दैट डिफरेंस है दैट ना, सिचुएशन नरसिम्हा राव वॉज कुड नॉट हैव बीन मनमोहन सिंह। हैंडल्ड। वो अपना उसने करा, अपना गोटी फिट की, अपना आगे बढ़ गया। तो अब क्या होता है उसके कि लिए वो उसको अब माफ नहीं करते कांग्रेस वाले, मतलब अब वो कांग्रेस के मतलब गांधीज एटलीस्ट। बीजेपी आती है, और मोदी तो नरसिम्हा राव के नाम का भी जो है दावा कर खा हाँ, जाता है, वो तो उसने क्रेडिट उसको उसकी भी भी ले कर जाता लिया, क्योंकि उसे पता है वो तो शूट आदमी है, कि वो उसे पता है ये लोग उसको ओन नहीं करते तो मैं कर देता हूँ। है। हाँ, तो वो तो उनको बहुत धन्यवाद देता है, वो कहता है कि मान गए हम साहब जो है आपको। और बट वो, पटेल, जो भी नॉन गांधीज हैं या नेहरूज हैं, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, और ये नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह रिसेंटली, ये गांधीज तो इनको नहीं करते ना आगे। वो तो इनके लिए तो तो अब सिर्फ तुम, मतलब सबका वो खा जाता है। भाई तो तुम 60 बैक साल टू, में जब तुम्हारी जब गवर्नमेंट थी, तुम देख लो एक आदमी, जब राहुल गांधी था, ये मतलब जब सोनिया गांधी थी, कोई इन्होंने स्कीम या कुछ सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री या किसी भी नरसिम्हा राव पे करी नहीं। हर चीज, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी ये, राजीव गांधी वो, राजीव गांधी ये, राजीव गांधी स्टेडियम, राजीव गांधी ये, सारी चीजें राजीव गांधी या इंदिरा गांधी। हिंदू होते थे, इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू पे करती थी, वही था उनका पूरा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, ये सोचते हैं कि हाँ, ये जो ओनरशिप है कि ये मैं इसको ओन करता हूँ, ये चीज मतलब बेसिकली इनको ये रास नहीं आ पा रही कि जनता ने इनसे इनके साथ विद्रोह कर दिया एक तरह से। और इनको जो है समझ नहीं आ रही है बात, और इनको ये समझ में नहीं आ रही कि ये नई सिचुएशन से कैसे डील करना है ताकि ये लोग वापस आ जाए। मैं देखो, मैं एक चीज बोलूंगा, आज की डेट में मतलब वो हमारी जनरेशन में भी आ गई थी शायद, क्योंकि वो मतलब आई फाउंड मेनी टाइम्स दैट काइंड ऑफ, आई विल से एटीट्यूड इन माई सेल्फ ऑल्सो, मतलब हम मतलब हम तो फिर भी मैंने चलो हम सुन लेते थे तो ये क्या बात है, बट ये नई नहीं, कोई जनरेशन ऐसी नहीं है भैया। कोई बंदा जैसे आता है हमारे यहाँ, जैसे हम लोग हैं, तो चाहे इधर भी चाहे इंडिया में कहीं भी कोई आता है, मान लो कोई होगा ऐसा करके, मतलब थोड़ा सा अबव लेवल का होगा या जो भी होगा, right? तो आई डोंट केयर, हो गए भाई, तुम अपने घर में हो गए, हम अपने घर में हैं। वही ये तो। एटीट्यूड ठीक। हमारे हमारी जनरेशन में थोड़ी सी आ चुकी थी। हम्म। और जो जो यंगर वो तो जनरेशन और है भी ज्यादा है वो तो। उसमें बहुत है वो तो, अब तो ये होता है कि भाई तेल लेने गए भाई तुम। हाँ, भाड़ में जाओ, हम नहीं तुम्हारे को हाँ, करते। तो वही है, तो अब भी जनता जनता ये है कि हो गए गांधी हो गए यार, क्या अभी आज की डेट में तुम गांधी जी का पूरा नाम नहीं मालूम किसी को। तो राहुल गांधी से ही पूछ लो, उसको नहीं मालूम होगा। तो नहीं, वो तो कोलंबिया सप्लाई है, तो उसका क्या बोलोगे। तो राहुल गांधी की प्रॉब्लम यही है ना कि वो जो है ना, टर्म्स में नहीं आ पा रहा है कि भाई हाँ मैं कैसे ये चेंज एनवायरनमेंट में करूँ। और प्रॉब्लम उसकी ये है कि जो उसका कोटेर है, उनको भी नहीं पता कि कैसे करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसकी ये है कि वो जो है ना चेंज को करने की कोशिश नहीं कर रहा। अपने जो लोग तेरे को एडवाइस कर रहे हैं ना, पहले तो सबसे पहले उनको फायर करके नई टीम बना जो तेरे को ढंग की एडवाइस दे। तेरे को देखो, तेरे में अकल नहीं है, कम से कम लोग तो ला जो रंग के अकलवान दो। नहीं, ये नहीं कि सबके अकल बंद है साले। दिग्विजय सिंह की जो है तुमने लगा रखी है, मणिशंकर अपना कुछ छोड़ देता है, सैम पित्रोदा तुम्हारी जो खास है वो छोड़ देता है कुछ। मतलब क्या है ये? थोड़ा तो ढंग का अपना बनाओ ना एनवायरनमेंट, इतना तो तुम कर सकते हो, या इतना भी तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है? दिक्कत तो ऐसी है कि नहीं है। यार मेरे हिसाब से तो कौन कैसे यार, और क्या बोल।